आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। फाइनेंशियल प्लानिंग हमें कैसे करना चाहिए। तो देखिए, जितना जरूरी है हमें पैसा कमाना, उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है उस पैसे को ग्रो करना। जो मैं पैसा कमा रहा हूं और जो पैसा उसमें से बच रहा है, उस पैसे को कैसे मैं ग्रो करूं, वो पैसा कैसे इंक्रीज होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कि जो आप पैसे कमा रहे हैं उस पैसे को कैसे डबल करें, आपका पैसा कैसे डबल हो, इस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं आज आपसे। तभी आपका फाइनेंशियल प्लानिंग है ना, वो मजबूत होगा, तभी वो आगे बीट करेगा। देखिए, लोग क्या करते हैं, सिंपली आरडी कर देते हैं, एफडी कर देते हैं। लोगों को लगता है मैंने अपना फाइनेंशियल जो प्लानिंग है ना वो सही कर दिया। मैं भी बोल रहा हूं ठीक है, लेकिन इससे भी कुछ बेस्ट है, इससे भी कुछ यूनिक है, वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा अगर आप उसको सीख लेते हैं, उसको जान जाते हैं तो। अब क्या है, जैसे मान लीजिए आप आरडी कर दिए, एफडी कर दिए, जो भी आपने अमाउंट कमाया, जो भी बचाया, उसको आरडी में या एफडी में निवेश कर दिया। लेकिन देखिए, आरडी में जो एफडी में इंटरेस्ट रेट मिलता है ना सर, वो 7% मिलता है, कोई कोई बैंक 8% देता है। लेकिन इसके साथ साथ जो आपका इन्फ्लेशन है वो ही 6% है। आपका इन्फ्लेशन है, आपका महंगाई है, वो भी 6% है। तो कहीं ना कहीं आपका पैसा और इन्फ्लेशन बराबर है। आप बोलेंगे नहीं सर, 2% इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है ना एफडी में या आरडी में। देखिए, इंटरेस्ट रेट जो मिल रहा है ना, उस पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बैंक वाला टीडीएस काट लेता है, जीएसटी काट लेता है, तो मिला जुला के इन्फ्लेशन और पैसा आपका बराबर है। तो ये इतना ज्यादा वेस्ट नहीं है, इससे कुछ ज्यादा वेस्ट है, उस पर बात करेंगे हम। और इससे आगे बात करेंगे कि एसेट हमें बचाना चाहिए कि लायबिलिटीज पे ध्यान देना चाहिए, किस पे ध्यान देना चाहिए, ये भी बात करने वाला हूं। बस आप इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, आपके लाइफ में थोड़ा वैल्यू ऐड कर देगा। आप ये जो चीजें है ना फाइनेंशियल समझ जाएंगे। तो देखिए, जो अभी मैं बताया आरडी और एफडी के बारे में, कि आपका पैसा जो है ना इन्फ्लेशन के बराबर है, गलत नहीं है। ये एक प्रकार से इमरजेंसी फंड है, एक प्रकार से इमरजेंसी फंड है कि जैसे आपको कभी आवश्यकता अनुसार पैसे को काम लगता है तो उस पैसे को यूज कर सकते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन इससे बेस्ट मैं बताने वाला हूं, आप फाइनेंशियल जो प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको यहां भी पैसा निवेश करना चाहिए। कितना परसेंट, जैसे आप 50,000 रुपये कमा रहे हैं ना, 50,000 में आपका 10,000 खर्चे में चला जा रहा है, 15 खर्चे में चला जा रहा है घर का, और उसके आगे जो पैसा बच रहा है, उसके आगे जो पैसा बच रहा है ना महीने का, आप सोचिए 10,000 आरडी में या तो एफडी में आप निवेश करें। आरडी में ठीक रहेगा, लेकिन एफडी किसके लिए बेस्ट रहता है, एक लमसम अमाउंट जैसे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ये एफडी के लिए बेस्ट रहता है। लेकिन आरडी में आप छोटा छोटा प्रिंसिपल, छोटा छोटा अमाउंट उसमें जोड़ते हैं। मान लीजिए आप महीने के 50,000 रुपये कमा रहे हैं और 50,000 में आपका 15,000 खर्चे में चला जा रहा है, और मैं बोलता हूं 10,000 या 5,000 जो भी आपको अच्छा लगता है वो आरडी ऑप्शन चूज कर लीजिए, क्योंकि आपके इमरजेंसी के लिए वो पैसा काम करेगा। इन्फ्लेशन के बराबर है, आरडी आपके इमरजेंसी में काम करेगा। अब लेकिन इसके बाद जो पैसा बच रहा है उस पैसों को क्या करना चाहिए, जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उस पैसों को क्या करना चाहिए, उस पैसे को ऐसे जगह निवेश करना चाहिए जो पैसा इन्फ्लेशन को बीट करे। जब पैसा आपको इन्फ्लेशन को बीट करेगा ना सर, तब आप फाइनेंशियल मजबूत होंगे, तब आप फाइनेंशियल सिक्योर होंगे। लेकिन आप सोच रहे कि मैं आरडी कर दिया, एफडी कर दिया तो मैं बेस्ट हो गया, फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया, तो नहीं सर, वो केवल आपका इमरजेंसी फंड है। और ऐसा लोग जो नहीं करते हो तो फिर अपने पैसे को लूज कर रहे हैं, आरडी एफडी नहीं कर रहे हैं तो फिर उनका पैसा हर दिन लूज हो रहा है, इन्फ्लेशन से कम हो रहा है पैसा। तो इस पे बात करेंगे कि हमें पैसा कहाँ निवेश करना चाहिए कि जब हमारा फाइनेंशियल मजबूत हो सके, हम फाइनेंशियल मजबूत हो सके। तो देखिए, उसके लिए कई ऑप्शन है सर, उस पर मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसे को गोल्ड में निवेश करें या तो सिल्वर में इन्वेस्ट करें, या तो गोल्ड में निवेश करें या तो सिल्वर में। अब यहां जो है ना रिटर्न कम से कम 12% हर साल मिल रहा है सर, 12%। अब सोचिए, कहां 7%, कहां 8%, यहां 12%। 12% आपको हर साल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। इसके आगे कहीं कहीं इससे भी ज्यादा मिल रहा है।
मिनिमम तो 12% मिल रहा है, लेकिन इससे अगर एक्स्ट्रा मिल रहा है तो 18%, 20%, 20%, 22% तक मिल रहा है इंटरेस्ट रेट। आपने अगर पैसा संतोष 22 में निवेश किए गोल्ड में ना, गोल्ड में पैसा 22 में निवेश किए ना, 2 लाख 4 लाख कुछ भी, तो 3 साल 4 साल में आपका पैसा डबल हो गया। अगर आपने 5 लाख रुपए निवेश किया तो 3 साल में वो पैसा 10 लाख हो गया। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप या तो गोल्ड में पैसा निवेश करें या तो सिल्वर में। यह सबसे बेस्ट और सबसे यूनिक है। लेकिन बहुत लोग के पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता है, उनको पता नहीं रहता ये चीज़, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको एफडी और आरडी के अलावा गोल्ड और सिल्वर भी ऑप्शन है। अब देखिए यहां एक बात समझ लेते हैं कि हमारा पैसा डबल कितने साल में होता है। यह सबसे जरूरी बात जानने का है। इसके बाद बात करेंगे एसेट क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है। तो देखिए रूल ऑफ 72 के अकॉर्डिंग, रूल ऑफ 72 के अकॉर्डिंग यानी 72 में जो आपका इंटरेस्ट रेट है उससे भाग देंगे ना, और जितना इक्वल टू आर है उतने साल में आपका पैसा डबल होएगा। जैसे मान लीजिए मिनिमम कितना गोल्ड में इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, 12%, तो 72 डिवाइड बाई 12, 72 डिवाइड 12 यानी कि 6 साल में आपका पैसा डबल हो जा रहा है। 12% तो कहीं नहीं जाएगा सर, 12% कहीं नहीं जाएगा, 12% इंटरेस्ट रेट मिलता ही मिलता है गोल्ड में, सिल्वर में। तो 12 × 72 यानी कि 6 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। आपने 5 लाख रुपए डाला है, 6 साल बाद 10 लाख हो जाएगा। लेकिन वही पैसा आप एफडी में निवेश किए हैं या तो आरडी में निवेश किए हैं, वहां इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है, 7%, 7%। तो देखिए आप 5 लाख रुपया वहां डालते हैं तो कितने साल में पैसा डबल होगा, कम से कम 11 साल में। 72 में आप 7 से डिवाइड कीजिए, कम से कम 11 साल लग रहा है आपके पैसे को डबल होने में। तो आपके लिए बेस्ट कौन सा हो जा रहा है, यही सिल्वर और या तो गोल्ड। ठीक है, तो रूल ऑफ 72 सबसे पहले समझना है कि मैं जो पैसे को निवेश कर रहा हूं, मेरा पैसा कितने दिन में, कितने साल में, कितने महीने में डबल हो रहा है, ये बेस्ट। अब आगे बात करते हैं इससे भी अच्छा क्या चीज है। इससे भी अच्छा एक चीज है प्लॉट, रियल एस्टेट। अगर आप यहां अपना पैसा निवेश करते हैं, बहुत लोगों के पास बहुत पैसा होता है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, बहुत लोग के पास होता है। अगर अच्छे लोकेशन पे, अच्छे एरिया में आप प्लॉट लेते हैं रियल एस्टेट में, तो वहां अगर लेके आप प्लॉट को छोड़ देते हैं ना, तो 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो जाता है। आज आप 10 लाख के खरीदे हैं ना, तो 10 लाख 3 साल बाद 20 लाख का हो जाएगा प्लॉट, यानी 3 साल के अंदर अंदर आपका पैसा डबल हो जा रहा है। तो यही मेन फाइनेंशियल प्लानिंग है सर। आपको लोकेशन और आपका एरिया वेस्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसे जगह में ले लिया प्लॉट या एरिया कि वहां कुछ विकास ही नहीं हो रहा है, कहीं कुछ आता पता नहीं है, तो वैसे जगह पे आपको ऐसा नहीं करना है। मैं पहले बोल रहा हूं कि लोकेशन बेस्ट होना चाहिए, अच्छे जगह पे होना चाहिए, तब आपका पैसा जल्दी मल्टीप्लाई होगा, जल्दी से ग्रो करेगा। ठीक है, अब इसके आगे बात करेंगे हमें अमीर बनने के लिए, हमें फाइनेंशियल मजबूत होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो। ये तो जो बताया ना, ये 80% दवा करता है आपको, लेकिन जो आगे मैं बता रहा हूं वो भी बेस्ट है कि आपको एसेट और लायबिलिटीज पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे, बड़े से बड़े रईस इंसान, बड़े से बड़े अमीर इंसान खत्म हो गए, क्योंकि वो पैसे को मैनेज नहीं कर पाए, एसेट और लायबिलिटीज को समझ नहीं पाए। अब बात करते हैं एसिड क्या चीज होता है। देखिए एसिड वह चीज होता है जो आपके जेब में पैसा ला के दे, लेकिन लायबिलिटीज वो चीज होता है जो आपके जेब से पैसा हमेशा निकाल के लेके जाए। ये बात आपको एकदम सही से समझ जाना चाहिए कि मुझे क्या चूज करना है। जब आप चाहते हैं कि मैं फाइनेंशियल मजबूत रहूं, मैं अमीर बनूं, मैं सक्सेसफुल इंसान बनूं, तो आपको एसिड वाला चीज चुनना चाहिए, लायबिलिटीज नहीं। देखिए अब एसेट वाला चीज क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, इसको बारी बारी से करके समझ लेते हैं। लायबिलिटीज वो चीज है, जैसे आपके घर में अभी कार है, ठीक है, और वो पुराना कार हो गया, 4 साल हो गया, 3 साल कार हो गया, अब सोच रहे हैं कि मुझे दूसरा कार लेके आना चाहिए। आपके घर में कार पहले से पड़ा है, लेकिन आप सोच रहे हैं मुझे
अब दूसरे कार लेके आना चाहिए, नया नया वर्जन निकल गया, नया नया मॉडिफाई हो गया कार, इसकी वजह से आपको लाना चाहिए। अब वो कार कितने का मिल रहा है? 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख, जो भी अमाउंट है आपके हिसाब से। तो जब आपका उस कार से काम चल रहा है लेकिन आप दूसरा कार खरीदना चाहते हैं, खरीद भी लाए, अब वही क्या हो गया? वो लायबिलिटीज हो गया। अब वो क्या हो गया? लायबिलिटीज हो गया, क्योंकि वो कार आपके जेब से हर दिन पैसा लेके जाएगा, डीजल के रूप में, पेट्रोल के रूप में, सर्विस के रूप में, इस तरीके से वो पैसा लेके जाएगा आपके जेब से। वो पैसा लेके जाएगा कितना? 20 लाख रुपया, 25 लाख रुपया देके उस कार को खरीद के लाए हैं। और जो पहले से भी कार है आप उसको भी बेचना नहीं चाहते हैं, दिखावा। मिडिल क्लास फैमिली दिखावा करता है, लेकिन जो सक्सेसफुल इंसान रहता है, जो अमीर इंसान रहता है ना, वो दिखावा नहीं करता है। उस पहले कार को पहले बेचता है, उसको लग रहा है यार कार पुराना हो गया है, तो पहले उस कार को बेच देता है, फिर वो दूसरा कार लेने के लिए सोचता है कि मैं इस कार को लूं या ना लूं। सोचता है, ये नहीं कि पहले ले लूं। उसके पास बहुत ज्यादा पैसा रहता है तो। लेकिन मैं अब इस तथ्य पे आने वाला हूं कि आपको वहां क्या करना चाहिए जब आपके पास पहले कार है और दूसरा कार लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैं अब बताने वाला हूं। आपके पास 20 लाख रुपया था कि मैं अब कार ले लूं, लेकिन 20 लाख रुपए कहीं ऐसे जगह निवेश कर देते कि हर महीने, हर मंथ आपके जेब में इनकम आता रहे। सक्सेसफुल लोग, बिलियनियर आदमी यही करते हैं, वो लायबिलिटीज पे नहीं, एसेट पे ध्यान देते हैं। आपको 20 लाख रुपए आपके जेब में है, आपने बैंक में कहीं भी है, मान लीजिए 20 लाख रुपए आपके यहाँ है, 20 लाख रुपयों को आपने कहीं 10 लाख का प्लॉट ले लिया, अच्छे लोकेशन पे 10 लाख का प्लॉट ले लिया, और 10 लाख को रूम बनवा दिया, आप 2-3 रूम बन गया अच्छा खासा, और उसको रेंट पे दे दीजिए। हर महीने 15,000 आता रहेगा आपके पास, हर महीने। ये तरीका है एसिड का, एक तरीका है एसिड का, ठीक है। यही मिडिल क्लास फैमिली नहीं समझता, और सक्सेसफुल इंसान जो अमीर बनता है, जो फाइनेंशियल लिटरेट रहता है, वो इस बात को अच्छे से समझता है, तभी वो और अमीर दिन पे दिन होता रहता है। और जो मिडिल क्लास का फैमिली रहता है, वो दिखावे में, फाइनेंशियल लिटरेट ना होने की वजह से उसका ग्रो रुक जाता है। अब बात करेंगे कि आपने कहते नहीं यार, मैं ये रियल एस्टेट मुझे नहीं मिल रहा है, मैं बना नहीं सकता हूं। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो कार खरीदना चाहते थे ना, 20 लाख का कार खरीदिया, 15 लाख का, उसके जगह पे आप एक ट्रक खरीदिए। बहुत अच्छा ऑप्शन है, शहरों में बहुत पॉपुलर है, गांव में भी पॉपुलर है। आपने ट्रक खरीदा ना सर, 15 लाख के आ जाएगा, 15 लाख 20 लाख में आ जाएगा, अच्छा खासा आ जाएगा। उस ट्रक को आप ऐसे जगह लगा दिए काम पे, जो आपको हर दिन 3,000 रुपया देगा। 3,000, अब सोचिए आपको हर दिन अगर 3,000 रुपया दे रहा है तो महीने का कितना पैसा हो गया? 90,000। एक साल में कितना पैसा हो जाएगा पता है आपको? 10 महीना ही मैं जोड़ रहा हूं, 9 लाख रुपया हो जाएगा। 9 लाख रुपया। सोचिए आप 20 लाख रुपए कार में लगा दिए, जहां आपको हर दिन अपने जेब से पैसा देना पड़ रहा है, लेकिन आप एक ट्रक खरीदें या आपने जेसीबी खरीदा, उसको ऐसे काम पे लगा दिए, वो आपको साल में 9 लाख रुपए कमा के देगा। 2 साल में जो आपने ट्रक खरीद के लाया, जो पोकलेन खरीद के ले आया ना सर, जेसीबी, उसका दाम निकल जाएगा। तो ये एसेट और लायबिलिटीज में अंतर है। यही जो सक्सेसफुल इंसान रहता है, जो फाइनेंशियल लिटरेट रहता है ना, वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझता है कि मुझे किस चीज का आवश्यकता है और किस चीज का आवश्यकता नहीं है। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली क्या करता है? उसके पास पैसा जब आता है ना सर, बिना सोचे समझे एकदम अनाधुन पैसा खर्च करता है कि कार की जरूरत नहीं है, कार ले लेते हैं। 3-3 कार पड़ा रहेगा उनके घर पे। लेकिन जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उसके घर में एक ही कार रहता है। अब आप सोचेंगे कि मैं ट्रक भी नहीं खरीदूंगा, जेसीबी नहीं खरीदूंगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन मैं देता हूं आपको कि आप जिस जगह पे रहते हैं उस जगह पे एक ऐसा कमरा बनाइए, एक बड़ा सा रूम बनाइए, उसमें कोई आप सामान भर दीजिए, कपड़े का या किराना स्टोर का कोई सामान भर दीजिए। 10 लाख 15 लाख का भर देंगे ना, तो आपका 2,000 एक दिन का कहीं नहीं जाएगा। 2,000 अगर एक दिन का आ रहा है तो महीने का कितना हो गया? 60,000 रुपया। अब साल का कितना हो गया? मोटा मोटा मैं पकड़ के चल रहा हूं 6 लाख रुपया। इससे ज्यादा जाएगा, लेकिन मैं 6 लाख ही पकड़ रहा हूं।
10 लाख रुपए में अगर आपका 6 लाख साल का आ जा रहा है तो ये बेस्ट ऑप्शन है यार, ये यूनिक है। लेकिन अगर आप कार खरीदेंगे तो आपके महीने में जेब से जाएगा 6,000 रुपये, हर महीने जाएगा, डीजल के रूप में, पेट्रोल के रूप में, सर्विस के रूप में। तो फाइनेंशियल लिटरेट होने का मतलब यही है कि आपको लायबिलिटीज पे नहीं, एसेट पे ध्यान देना चाहिए कि एसेट को, कॉलम को मैं बढ़ाऊं। अगर आप ये चीज समझ जाएंगे ना, एसेट मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज है, तब आपका ग्रोथ नहीं रुकेगा सर, आपका ग्रोथ है ना वो बढ़ने लगेगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव है, अगर लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया आपके, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।